हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज की जो वीडियो है मैं बात करने वाला हूँ ईवीआर रिपोर्ट और एसपीआर रिपोर्ट क्या होती हैं। हमें अभी तक उनके बारे में नॉलेज नहीं है और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं इन पे कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस या फिर जितने भी जॉब रैली वाले क्वेश्चंस या फिर जितना भी कुकरी के क्वेश्चंस, अगर आपको कोई बोले कि ये मैं सारा मटेरियल आपको दे सकता हूँ, तो आई थिंक इट इज़ नॉट ट्रू। बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं, मैं ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, हर असेसर का डिफरेंट स्टाइल होता है क्वेश्चन पूछने का और आपको असेस करने का और ऑब्जर्व करने का। बट वो क्वेश्चन जो मेन है, यानी कि अगर आप पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन क्या चेंज होते हैं, ये वाला क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है। तो उन सब क्वेश्चंस का इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। सो जुड़े रहिए एंड तक और आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और असेसर किस चीज़ पे और किस बेसिस पे आपको जज करता है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है। बात करते हैं कि जब आप इनरोल होते हो टीआर के लिए, जब आप इनरोल होते हो अपनी जॉब रेडी के लिए, जो फर्स्ट स्टेप करते हो, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, एसपीआर और ईवीआर जो रिपोर्ट्स होती हैं उन पे आप अपने साइन और आपके एम्प्लॉयर के साइन होके वहाँ पे जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। उसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जो असेसर आपको चेक करता है या असेसर आपको ऑब्ज़र्व करता है उन क्वेश्चंस के आधार पर। मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, इजी रख रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो जॉब रेडी की हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते। वो जो आप एसपीआर या ईवीआर रिपोर्ट पे आप साइन करके भेजते हो, उनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वही क्वेश्चन असेसर के पास असेसमेंट प्लान पर होता है। जब असेसर आता है आपके रेस्टोरेंट में एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट प्लान, और वो जो असेसमेंट प्लान है वो आपके एसपीआर और ईवीआर रिपोर्ट के आधार पे बना हुआ है। जो कि आपको क्वेश्चन किए जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। Questions always repeatedly asked to each and every student those are doing job ready program in Australia। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है कि जो उससे बाहर आ जाए। हाँ, ये असेसर की ऑब्जर्वेशन में हो सकता है कि असेसर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर अपनी जस्टिफिकेशन के लिए वो आपको कोई ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो वो आपको जज करना चाहते हो कि आपको उनमें से कितनी नॉलेज है। बट स्टिल उसका आपके टेस्ट के ऊपर, रिज़ल्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टूडेंट के साथ डिस्कस की हुई हैं, उनकी ऑलरेडी पॉजिटिव आउटकम्स आ चुकी हैं और उन्होंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया था एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब रेडी प्रोग्राम टेस्ट सक्सेसफुली। सो अगर आप भी अपना टेस्ट इजीली पास करना चाहते हो, पैनिक फ्री पास करना चाहते हो, तो ये चीज़ आप अपने गांठ बांध लें कि जो भी एसपीआर और ईवीआर रिपोर्ट में क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चन असेसर आपसे पूछता है। इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं होते। अगर होते भी हैं तो दैट इज़ जस्ट असेसर्स माइंड क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। और दूसरी बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो लोग स्किल असेसमेंट कर रहे हैं आफ्टर 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सेम होते हैं, बट उनमें से थोड़े आई वुड से कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आपकी डीप नॉलेज वो जज करते हैं कि आपको इस टॉपिक्स के बारे में कितनी ज़्यादा नॉलेज है। तो वो स्किल असेसमेंट के लिए क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। मेरे पास वो मटेरियल है, आई विल मेक दोज वीडियोज़, कंप्लीट वीडियोज़ फॉर द शेफ स्किल असेसमेंट। आई विल अपलोड दैट सून। सो कीप इन टच। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारे असेसर्स वेरी गुड होते हैं और दे आस्क यू वेरी डिसेंट क्वेश्चन। और कोई भी असेसर इस मंशा से नहीं आता कि वो आपको जेआरपी में फेल करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आप कोई बड़ा बवंडर कर देते हो टेस्ट में, किसी चीज़ का अच्छे तरीके से आंसर नहीं करते हो और जो 2 to 4 आवर रूल्स हैं, हैजर्ड्स हैं या अलर्जेंस हैं, जो आप टोटली उनमें मैस कर रहे हो, देन it is highly possible that your test may get negative outcome. But
अगर आप उन चीज़ों को सही आंसर कर रहे हो और यू आर डूइंग इट योर जॉब प्रॉपरली, तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। और असेसर्स आपको हमेशा चेक करने के लिए आते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, ना कि आपको फेल करने के लिए आते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगी और आपका थोड़ा सा जो दृढ़ निश्चय है और भी बिल्डअप करेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने शेफ सोमजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। मिलता हूं को नई वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप इन टच। थैंक यू।